Hello students, today we discuss about a very interesting topic, that is the Fleming left hand rule and Fleming right hand rule. So firstly we discuss about the Fleming left hand rule. जब हम लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या होता है कि जब हमारा जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपने ऐसे ही बना के देखना, अपने जो थंब है उसको आपने लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है, लेफ़्ट थंब को लेफ़्ट की तरफ, फिंगर को टॉप की तरफ, जो फोर फिंगर होती है, और जो मिडल फिंगर होती है उसको राइट की तरफ। और ये हमने ऐसे रखना है कि ये तीनों आपस में क्या हुए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, जो थंब है वो मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो फिंगर है फोर फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर होती है हमारे हैंड की, लेफ़्ट हैंड की, उसे हम वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो मिडल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अब हम सेकेंडली बात करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है, आपने देखा है जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे ही आपने हाथ को वैसे ही करके देखना है कि आपको याद हो जाएगा। थंब जो ऊपर की तरफ रखना है वो आएगा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, हमारी जो फोर फिंगर है वो आएगी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो करंट है जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल में किया था कि हम तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, तो ऐसे ही हम इसमें लेंगे। हम इस राइट हैंड रूल में भी हम तीनों को, फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, ये तीनों को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेंगे। जो हमारा थंब है वो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो हमारी मिडल फिंगर है वो हमें करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो अब हम डिफरेंस करेंगे दोनों के बारे में, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि ये कहाँ पे रूल यूज़ होता है, मैग्नेटिक फोर्स, जब हम डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो अब हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। और राइट हैंड रूल कब यूज़ होता है, जब हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। आगे क्या है कि जो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, सेंटर फिंगर, मिडल फिंगर सिग्निफाइज द इलेक्ट्रिक करंट। जो सेंटर फिंगर जो हमारी होती है वो हम देख रहे हैं ना, मिडल फिंगर, तो वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो राइट हैंड रूल में वो सेंटर फिंगर या मिडल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर को। और जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द लेफ्ट हैंड रूल, एंड जो उसमें जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। तो एप्लीकेशन क्या होएगी लेफ्ट हैंड रूल की, वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो जब हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करनी हो इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड जब हम यूज़ करते हैं तब उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जब हम पता करते हैं तो वो कैसे पता चलती है हमें, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, वो यहाँ पे राइट हैंड रूल लिखा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल आएगा। और जो सेकंड है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड जो करंट है उसकी जब हमने डायरेक्शन पता करनी होती है किस में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, तो तब हमें क्या यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे होता है, जब हमने सॉलिडवाइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना हो तो अब तब हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। और दूसरे में हम जब जनरेटर में डायरेक्शन को पता करना हो तो हम तब हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल। ओके, थैंक यू क्लास।